पूरे इंडिया में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एक्सवाईसी कोई भी एग्जाम हो। हर साल लाखों लोग उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन एग्जाम्स में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कई कई अटेम्प्ट्स देते हैं, कई कई सालों तक अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और जब उतनी प्रिपरेशन के बाद भी जब ऐसी केओटिक सिचुएशन बनती है, जो भी रिसेंटली हुआ जिसमें कि एसएससी एग्ज़ाम्स में लोगों के सेंटर्स उस दिन बदल दिए गए। काफ़ी सारे लोगों के सेंटर्स हज़ार हज़ार किलोमीटर्स दूर दिए गए। बहुत ज़्यादा केओस मचा। एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसमें कि उस कंपनी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था। काफ़ी सारे लोगों के सिस्टम्स उतने अच्छे नहीं थे, उनके माउस काम नहीं कर रहे थे, उनके जो भी इंटरेक्शंस जो उनके सिस्टम के साथ हो रहे हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। वहाँ पे बाकी सारी जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एक बेंचमार्क होता है किसी भी एग्ज़ाम का, वो नहीं था वहाँ पे। तो यार इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन गवर्नमेंट एग्जाम्स की रियलिटी की, कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, या फिर आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो, तो आप कैसे इन सिचुएशंस से हैंडल कर सकते हो और कैसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ का ले सकते हो, कि इसके अलावा दुनिया कैसे काम करती है और आप जो सोच रहे हो क्या आप एक राइट डायरेक्शन में सोच रहे हो या फिर आपको कोई डायरेक्शन डिफरेंट लेनी चाहिए सोचने के लिए। हाय, माय नेम इज़ गौरव कुमार, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मिंत्रा। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार जब भी हम एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब जिनको भी चाहिए होती है, उनका सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें क्या होता है कि आप वो जॉब एक इतनी सिक्योर जॉब है कि उसमें जब तक आप कुछ एक्सेप्शनल कुछ ना कर दो आपको कोई नहीं निकाल सकता। देश में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी केओटिक सिचुएशन बन जाए, जैसे पिछले कुछ साल पहले कोविड बना हुआ था, काफ़ी सारे प्राइवेट लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी थी, काफ़ी सारे लोगों की बिजनेसेस बंद हो गए थे, काफ़ी सारे लोगों के जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनकी चीज़ें नहीं चल रही थी, उनके बिजनेसेस उनके वर्क नहीं चल रहा था। बट ऑन द अदर हैंड जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उन सबकी सैलरी मंथ बाय मंथ क्रेडिट हो रही थी, जिसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट जॉब आपको देती है या किसी भी व्यक्ति को देती है, जिस वजह से ये एक इतना बड़ा कारण है कि लोग आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या जो काफ़ी सारे लोग हैं अपने 22 प्राइम 28 के बीच में, जितने भी लोग हैं वो सब गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। तो यार तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वो किस कॉस्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50-60 हज़ार, मतलब ऑन एन एवरेज 30-40-50-60 हज़ार रुपये होगी आपकी। आपकी जॉब लग गई। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे सालों साल 3-3 4-4 5-5 अटैम्प्ट में, हो सकता है आपके छठे अटैम्प्ट में, आठवें अटैम्प्ट में आपका हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो किस कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। यार जो आपका टाइम होता है 22 से लेकर 28 तक, जो आपका प्राइम एरा होता है, जिसको मैं प्राइम बोलता हूँ, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अवेयर होते हो चीज़ों को लेकर, आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानना शुरू करते हो, आपको अपने बारे में सही गलत पता चलता है, आपके पास वो हर एक मौका होता है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का, क्योंकि आप अब स्कूल के बंधन से दूर चले गए हो, आप शायद कॉलेज के बंधन से भी निकल गए हो, आप अब एक आज़ाद प्राणी हो और आप अपने चीज़ें, तो भाई आज थोड़ी ज़्यादा हिंदी निकल रही है मेरी। तो अब आप एक आज़ाद पंछी की तरह हो, आप कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना शायद, या आप एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, तो आप उस गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ भागना शुरू कर दिया आपने। बट उसकी कॉस्ट क्या मिली आपको? जो भी आपका प्राइम टाइम था 22 से 28 साल, जिसमें आप कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते थे, हो सकता है कुछ आप एक जो भी आपकी एक पैशन था उसको फॉलो कर सकते थे, या कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकते थे। हज़ारों चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आप फिटनेस एक्सप्लोर कर सकते थे, आप कोई भी क्रिएटिव स्किल जैसे म्यूज़िक, डांसिंग है, वोकल्स वाली, वो ट्राई कर सकते थे, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते थे, आप एक्स वाई इतनी सारी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते थे। बट आप क्या चुन रहे हो? उस सालों साल एक 4x4 या 6x6 के कमरे के अंदर बंद होके उस एक ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना जिसका भविष्य आपको नहीं पता आज के टाइम पे, कि वो एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। पहले तो ये होता था एग्ज़ाम एटलीस्ट हो तो रहा है, अब वो एग्ज़ाम आप दे पा रहे हो ये भी आप नहीं तय कर सकते। तो हम एक ऐसी चीज की तरफ भाग रहे हैं जिसका कंट्रोल ऑलमोस्ट 80 to 90% उस सामने वाले के हाथ में है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आपने अपना पूरा कंट्रोल उस सामने वाले व्यक्ति के हाथ में दे दिया है। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
बट आप ये समझिए कि आपके पास आपका कंट्रोल है ही नहीं, सामने वाला व्यक्ति डिसाइड कर रहा होगा कि आपको वहां पे क्या मिल रहा है। जो भी आपका ये प्राइम एरा है, इसको ऐसे ही जाने देना, सालों साल ऐसी प्रिपरेशन करना, इतना पैसा उसमें खर्च कर देना, उसके बाद भी एक रिजल्ट की गारंटी नहीं होती। लोग यूपीएससी की 3-3 4-4 6-6 अटेम्प्ट्स दिए पड़े हैं। अरे क्या हो जाएगा भाई, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, ठीक है तुम्हारा ड्रीम है, मतलब मैं डिफेम नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट जॉब्स को यार डिफेम करना है, गवर्नमेंट जॉब्स को वो करना मेरा मकसद नहीं है, बट मेरा मकसद बस यही है कि मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे पाऊँ। आपके 22 से 28 साल की जो आपकी एज है वो वापस कभी आपको नहीं मिलने वाली। और अगर आप बिना सोचे समझे उसको एक ऐसी रेस में भागने के लिए पार्टिसिपेट कर दोगे जिसमें कि आपके ईयर्स निकल जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, जिस वेल एंड गुड, लग भी जाए अगर आपकी जॉब, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टाइम आपका ये है वो वापस नहीं आने वाला हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दो कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ या मैं किस दिशा में जा रही हूँ। मैंने क्या अपने सारी चीज़ों को, अपने मन को क्या मैंने पूरा इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे को यही करना था, क्या मेरा यही लक्ष्य है, क्या उसका आउटकम क्या होगा, या फिर ये किसी और का सपना है जो मैं, जिसके पीछे चल पड़ा हूँ, या मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, मुझे एक स्टेटस, मुझे एक पावर, मुझे सबसे बड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। क्या करोगे सेंस ऑफ सिक्योरिटी का? अगर आपके वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब लग भी गई, ठीक है, आपको सिक्योरिटी मिल गई, आपने मनी को डीप्रायोरिटाइज कर दिया सिक्योरिटी के ऊपर, आपको सिक्योरिटी मिल गई, अब क्या करोगे सिक्योरिटी का? द मोमेंट यू विल सिट ऑन दैट पर्टिकुलर चेयर दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, उसके बाद आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि उसकी रियलिटी क्या है। यार अगर मेरे पास एक लाइफ में वो रिसोर्सेज हैं, मेरे पास रहने के लिए, मेरे पास खाने के लिए, मेरे पास वो सपने देखने के लिए, मेरे पास वो हर एक चीज़ करने के लिए पूरा समय है, जिससे कि मैं वो सारी डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब भी मैं एक ऐसे ऑप्शन के पीछे भाग रहा हूँ, एक सिक्योरिटी के पीछे भाग रहा हूँ, तब तो यार मैं बहुत ही वीक हो गया। अगर आपका मकसद यही है कि मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सिक्योर जॉब चाहिए, तो फिर तो तुम बेकार हो ना यार। तुमने मतलब खुद का क्या किया, तुमने क्या क्या तुमने रिस्क लिया, क्या तुमने नया ट्राई किया? तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम एक ऐसे पथ पे निकल गए हो जिसके बाद तुम्हारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ का। लोग 6-6 8-8 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि यार अब क्या करें। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने का या नहीं करना है, एग्जाम देने का, अगर आपका एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है, या आपका कोई भी एक ऐसी केओटिक सिचुएशन मच जाती है जिसमें कि आप एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हो, तो उस चीज़ को यार थोड़ा सा रुक के सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दूसरा प्लान क्या है। हो सकता है तुम प्रोटेस्ट करने निकल जाओ, सड़कों पे बैठ जाओ कि भाई तुम अपना हक मांगने के लिए, और वो लोग तुम्हें अंदर कर दें, तुम्हारे ऊपर एफआईआर लगा दें, कुछ केसेस लगा दें, तुम वहां पे फंसे रह जाओ, उसके बाद तुम ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो अगर तुम एक ऐसे इस पथ पे निकल चुके हो, कोई भी एक ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर निकल चुके हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फेलियर हो सकता है, थोड़ा सा रुक के सोचो कि क्या अगर ये चीज़ खराब हो जाती है तो मेरे पास दूसरा प्लान क्या है, या फिर मेरे पास दूसरे आइडियाज़ क्या हैं जो कि मैं पिवट करूंगा लाइफ में, या पिवट करूंगी। तो इस वीडियोस को बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं बस तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि रुक के एक बार सोचो कि जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, क्या वो तुम सही में चाहते हो, क्या वो एक सही डायरेक्शन है, क्या तुमने सही अमाउंट ऑफ टाइम लगाया है उसे सोचने में कि क्या वो रास्ता मेरे लिए सही है। क्या तुम्हें लगता है कि वो जो एक पर्टिकुलर सैलरी, जो एक उस जॉब से जो मुझे एक सैलरी मिल रही होगी गवर्नमेंट जॉब से, क्या उसमें जो मेरे सपने होंगे आगे आने वाले, वो सारी चीज़ें होंगी, वो मेरे पूरे हो जाएंगे? कल को तुम्हें जो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होंगी तुम वो कर पाओगे उसमें? हाँ, सिक्योरिटी नो डाउट आपको पूरी मिलेगी, पूरी सिक्योरिटी मिलेगी भाई, कोई आपकी जॉब नहीं ले सकता उसमें, अनटिल अनलेस आप कोई एक्सेप्शनल, आउट ऑफ द बॉक्स, कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी चीज़ कर दो कि जिसमें आपकी, मतलब आपने बिल्कुल मचा ही दिया भाई, क्रेजी कर दिया कुछ, उसमें ही आपकी जॉब चली जाएगी। वैसे तो कोई आपकी जॉब नहीं लेने वाला। तो बैठे रहो भाई उस सिक्योरिटी के साथ, अगर कुछ नहीं करना चाहते तो। कभी दूसरे देश, कभी दूसरे शहर में हम नहीं जाना चाहते, कभी हम दूसरे देश में जाके एक्सप्लोर नहीं करना चाहते भाई दूसरी दुनिया कैसे रह रही है, क्या क्या कर रही है, तुम्हें लगता है तुम सरकारी जॉब में ये सब कर पाओगे? ना तुम्हारे पास मनी की फ्रीडम होगी, ना तुम्हारे पास टाइम की फ्रीडम रहेगी। बस हाँ, एक तुम चौड़ों में घूमोगे कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रुक के सोचो, थोड़ा ठहर के सोचो कि भाई मैं किस दिशा में जा रहा हूँ यार। उसके फेलियर काउंट को, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना शुरू करो, ऐसे भावुकता से मत देखो कि अरे नहीं इस बार निकाल लेंगे, अरे उस बार निकाल लेंगे, अरे नहीं नहीं हम तो गवर्नमेंट एग्जाम के, हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट बनेंगे। क्या मोटिवेशन क्या है तुम्हारा, क्या वाई क्या है तुम्हारा उस चीज़ को करने का? पैसा, पावर, कॉस्ट क्या है उस चीज़ की? 20s खत्म, क्या पता ना भी हो, एग्जाम ही कुछ केओस मच जाए, तुम्हारा एग्जाम ही ना हो पाए, सेंटर आ जाए 2000 किलोमीटर दूर, तुम सेंटर में ही ना जा पाओ, आवाज उठाने जाओगे तुम्हें कोई पकड़ के अंदर कर लेगा, वहां तुम फंस जाओगे। तो भाई अपने लाइफ को चारों दिशाओं से प्लान करो। ऐसे मत प्लान करो कि हाँ मतलब ये एग्जाम ही है, तुमने एक ऐसी चीज, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम रिस्क नहीं लेना चाह रहे, बट तुमने एक ऐसा रिस्क ले लिया भाई, तुम तो खतरनाक रिस्क टेकर हो भाई। तुमने 4 साल पेल दिए अपने उस एग्जाम में,
जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि लगेगा भी या नहीं लगेगा। और इस वीडियो में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस बात को तुम बहुत गलत, बहुत इजीली ले सकते हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम्स को, मेरे खुद के फैमिली में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि मैं डिफेम नहीं करना चाह रहा। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तुम एरा में, जिस 2025 और 2026 आने वाला है, इसमें तुम थोड़ा सा अपनी चारों तरफ नज़र घुमा के दिशाओं में देखो कि दुनिया कैसे ऑपरेट कर रही है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, एआई कितना आगे बढ़ रहा है। बट तुम नहीं, हम तो ये सरकारी नौकरी कर लेंगे, हम तो इतना छोटा सपना रखेंगे जिसमें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, कि क्या पता एग्जाम ही ना हो भाई। तो थोड़ा भाई करो भाई, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, थोड़ा जीवन को बैठ के सोचो भाई आराम से। वो रील वाली दुनिया की लाइफ मत देखो अपनी, कि रील की दुनिया में तुम्हें जो दिख रहा है भाई। कोचिंग सेंटर्स हैं ये तो सब तुम्हें मोटिवेट करेंगे, इनका काम है, अच्छी चीज कर रहे हैं वो। बट तुम्हें समझना पड़ेगा उनके पर्सपेक्टिव से भी, कि वो तो, उनको तो लग रहा है कि इसको करना ही है भाई, तुम्हें अपने अंदर झांक के देखना है कि तुम्हें करना है या वो नहीं करना है। बहुत सारे, और मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जो भी आईआईटी है, जो भी जितने भी तुम्हारे एक्सवाइज एग्जाम्स हैं, उन सबको रुक के देखो कि उसका बैकअप प्लान मेरे पास है या नहीं है। क्या मैं अपने लाइफ के ज्यादातर साल सिर्फ इसी में तो नहीं लगा दे रहा कि मैं बस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके मैं 32 में बन भी गया, मैं 30 में बन भी गई, तो उस चीज का तुम क्या कर लोगे भाई? वो तुम्हारा जो प्राइम टाइम था वो तो चला गया। तुम्हारी 30 के बाद तो मोस्टली लोग शादी हो जाएंगी, शादी के लफड़ों में तुम फंस जाओगे। जो तुम्हें एक आजाद परिंदे की तरह, जो तुम्हें आसमान में उड़ना था उस पॉइंट पे 23 से 28 के बीच में, तुम्हें चीजें बनानी थी, एक्सप्लोर करनी थी, तुमने वो सीड अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया कि जिससे कि मैं एक स्टार्टअप बना सकूं, मैं एक कंपनी बना सकूं, मैं एक बिजनेस कर सकूं, मैं ऑनलाइन कुछ क्रिएट कर सकूं। वो थॉट तुमने आने ही नहीं दिया, क्योंकि तुमने अपने आप को उस चीज के एक ऐसे शेल के अंदर ही डाल लिया कि तुम्हें वो कभी बाहर वाली चीज टच ही ना कर पाए। तो थोड़ा सा भाई समझने की कोशिश करो इस चीज को, ये बहुत एक सेंसिटिव चीज है भाई। लाइफ तुम्हें दोबारा हो सकता है ना मिले भाई, ये छोटी सी लाइफ है, उसी में तुम्हें सब कुछ करना है, तो तुम ऐसी सिक्योरिटी के पीछे मत पागल की तरह भागो। अनटिल अनलेस तुम्हारे पास एक पर्पज, एक मकसद हो कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए कर रहा हूँ, मेरी सर्कमस्टांसेस ये हैं, या मेरा ये पर्पज है, मेरे को इस चीज में पूरा पता है कि मेरे को इसमें जाना है, कितने साल मैं सिर्फ लगा सकता हूँ इसमें, इसके बाद मैं कुछ और ट्राई करूंगा, मैं पिवट करूंगा। तुम्हें अपना खुद देखना पड़ेगा मेरे भाई, तुम अपने खुद जिम्मेदार हो, खुद रिस्पॉन्सिबल हो। सरकारें आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी भाई। यू हैव टू टेक कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू थिंक इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यू हैव टू हैव अ प्लान सो दैट यू कैन पिवट इन दीज केओटिक सिचुएशंस। तो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज के बारे में। यू आर वॉचिंग जीके शो, सी यू नेक्स्ट वीक।